वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 एंड 2 में हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझे थे। आज हम उनसे जुड़े सभी फाइलम वाइज एनिमल क्लासिफिकेशन यानी संघवार जंतु वर्गीकरण को गहराई से समझेंगे। शुरुआत करते हैं फाइलम 1 पोरिफेरा से। सबसे पहले नेम एंड मीनिंग। पोरिफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरी जिसका मतलब है पोर्स या छिद्र और फेरा यानी बेरिंग या धारण करने वाले। आम भाषा में इन्हें स्पंजेस कहा जाता है। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे असंख्य छेद यानी पोर्स पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन। ये सेल्यूलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर के होते हैं। इनमें सिर्फ सेल्स का लूस गुच्छा होता है। इनमें कोई भी ट्रू टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। तीसरा पॉइंट सिमेट्री, सममिति। ये मोस्टली एसिमेट्रिकल यानी असममित होते हैं। इनकी बॉडी का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। इन्हें सेंटर से गुजरती हुई किसी भी लाइन से दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता। चौथा पॉइंट जर्म लेयर्स, जनन स्तर। स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पर इनमें डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होता। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इनके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर रखना है। पांचवा पॉइंट सीलोम, गुहा। ये एसिलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें टिश्यूज ही नहीं होते, इसलिए इनमें बॉडी वॉल और गट के बीच कोई ट्रू बॉडी कैविटी यानी सत्य गुहा नहीं होती। और छठा पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इनके पास पेट या आंतें, इंटेस्टिन्स नहीं होती। खाना सीधे इनकी इंडिविजुअल सेल्स के अंदर पचता है। सातवां पॉइंट है स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स यानी विशेष पहचान। इनका सबसे खास और पहचानने वाला फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम यानी जल नाल तंत्र। अब इसे ध्यान से समझिए। इनकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इन ऑस्टिया से पानी बॉडी के अंदर आता है और फिर पानी एक बड़े ओपनिंग जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं से बाहर निकल जाता है। यह वाटर कैनाल सिस्टम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के माध्यम से इन्हें फूड पार्टिकल्स पकड़ने, रेस्पिरेशन में मदद लेने और वेस्ट बाहर निकालने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है पोरिफेरा का स्केलेटन और एग्जाम्पल्स। इनकी सॉफ्ट बॉडी को सपोर्ट देने के लिए अंदर छोटी छोटी कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं। कुछ पोरिफेरा में स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले साइकॉन, दूसरा स्पॉन्जिला, यह एक फ्रेश वाटर स्पंज यानी मीठे पानी का स्पंज है। और तीसरा यूस्पॉन्जिया, इसे बाथ स्पंज यानी नहाने वाला स्पंज के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं ईवा सिंक अल्टीमेट ट्रैप जोन पर। क्वेश्चन, एनिमल किंगडम में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में पाया जाता है? आंसर होगा पोरिफेरा। पूरे एनिमल किंगडम में यही एकमात्र फाइलम है जो सेल्यूलर लेवल पर रुका हुआ है। बाकी सब में टिश्यू या उससे ऊपर का सिस्टम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम 2 निडेरिया या सीलेंट्रेटा की। पहला पॉइंट नेम एंड मीनिंग। निडेरिया नाम इनके पास मौजूद विशेष दंश कोशिकाओं यानी निडोब्लास्ट्स के नाम पर पड़ा है। इन्हें सीलेंट्रेटा भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक खाली गुहा कैविटी होती है जिसे सीलेंट्रेटा कहते हैं। ये मुख्य रूप से समुद्री होते हैं। दूसरा पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें टिश्यू लेवल यानी ऊतक स्तर का संगठन होता है। सेल्स आपस में मिलकर सच्चे टिश्यूज बना लेती हैं। तीसरा पॉइंट सिमेट्री। इनमें रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सममिति होती है। इनकी बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से काटने पर ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं। चौथा पॉइंट जर्म लेयर्स। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स से बनी होती है, बाहरी एक्टोडर्म और अंदरूनी एंडोडर्म। पांचवा पॉइंट सीलोम। ये एसिलोमेट होते हैं। इनमें कोई ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती। छठा पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक मतलब अंधकोश होता है यानी खाना खाने और वेस्ट बाहर निकालने के लिए पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है। सातवां पॉइंट स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स। इनके टेंटेकल्स पर जहरीली दंश कोशिकाएं
यानी निडोब्लास्ट्स होती हैं, जो शिकार पकड़ने और टिकने में मदद करती हैं। इनकी बॉडी के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला पॉलिप, जो बेलनाकार और एक जगह टिके रहने वाले होते हैं, जैसे हाइड्रा। दूसरा मेडूसा, जो छतरी के आकार के और पानी में स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं, जैसे जेलीफिश। 8वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स: हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और फाइसेलिया, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। यह एग्जाम फेवरेट है। और अंत में ईवा सिंक अल्टीमेट ट्रैप जोन। क्वेश्चन 1, एनिमल किंगडम में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस फाइलम में देखा गया? आंसर, निडेरिया। पोरिफेरा में सिर्फ सेल्स थीं। टिश्यूज की शुरुआत निडेरिया से हुई है। क्वेश्चन 2, क्या निडेरिया में एनस पाया जाता है? आंसर, बिल्कुल नहीं। इनका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक है, यानी माउथ और एनस दोनों का काम सिर्फ एक ही ओपनिंग करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइलम 3, टिनोफोरा। पहला पॉइंट, नेम एंड मीनिंग। इन्हें आम भाषा में सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन यानी केवल समुद्री होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं। इनमें कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होता। दूसरा पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। निडेरिया की तरह इनमें भी टिश्यू लेवल यानी ऊतक स्तर का संगठन होता है। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना लेती हैं। तीसरा पॉइंट, सिमेट्री। इनमें रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सममिति होती है। इनकी बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। चौथा पॉइंट, जर्म लेयर्स। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें दो जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। पांचवा पॉइंट, सीलोम। ये एसिलोमेट होते हैं। इनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। छठा पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी इनका बॉडी प्लान भी ब्लाइंड सैक होता है। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोशिका के बाहर और इंट्रा सेल्यूलर कोशिका के अंदर दोनों तरह से होता है। सातवां पॉइंट, स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स। इनकी बॉडी पर बाहर की तरफ 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होती हैं, जो इन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं। और सबसे शानदार फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस। इनके अंदर जैव दीप्ति यानी अपने अंदर से लाइट एमिट करने, अंधेरे में चमकने की शानदार क्षमता होती है। आठवां पॉइंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जैसे प्ल्यूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। नेक्स्ट, ईवा सिंक अल्टीमेट ट्रैप जोन। क्वेश्चन 1, पूरे एनिमल किंगडम में 8 सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स किस फाइलम का सिग्नेचर फीचर है? आंसर, टिनोफोरा। यह फीचर किसी और फाइलम में नहीं मिलता। क्वेश्चन 2, कौन सा फाइलम बायोलॉजिकल लाइट एमिट करने, अंधेरे में चमकने के लिए जाना जाता है? आंसर, टिनोफोरा। क्वेश्चन 3, क्या टिनोफोरा मीठी नदियों या तालाबों में मिल सकते हैं? आंसर, बिल्कुल नहीं। पोरिफेरा और नाइडेरिया में फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं, लेकिन टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन यानी केवल समुद्री होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइलम 4, प्लेटिहेलमिन्थीज चपटे कृमि। ध्यान दें, इस फाइलम से एनिमल किंगडम में एक बड़ी एवोल्यूशनरी छलांग लगती है। यहीं से पहली बार ऑर्गन लेवल यानी अंग स्तर, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर शुरू होता है। पहला पॉइंट, नेम एंड मीनिंग। प्लाटी का मतलब है फ्लैट या चपटा और हेलमिन्थ्स का मतलब है वॉर्म्स या कृमि। आम भाषा में इन्हें फ्लैटवॉर्म्स या चपटे कृमि कहा जाता है। इनकी बॉडी ऊपर और नीचे से बिल्कुल चपटी या फ्लैट होती है। दूसरा पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन लेवल का संगठन होता है। पोरिफेरा और नाइडेरिया टिनोफोरा के बाद यह पहला फाइलम है जहां सेल्स और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट, सिमेट्री। इनमें बायलेटरल सिमेट्री यानी पाई जाती है। इनकी बॉडी को सिर्फ एक ही सेंट्रल एक्सिस से दो बराबर लेफ्ट और राइट हाफ्स में काटा जा सकता है। चौथा पॉइंट, जर्म लेयर्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहां पहली बार 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, बाहरी एक्टोडर्म, मध्य मेसोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म। पांचवा पॉइंट, सीलोम। ये एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद इनके अंदर कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का स्पेस सॉलिड टिश्यूज यानी पैरेंकाइमा से भरा होता है। छठा पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेशन जनरली इनकम्प्लीट होता है। बॉडी ब्लाइंड सैक है, यानी सिर्फ माउथ होता है, एनस एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन याद रखें, टेप वॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह एब्सेंट होता है।
यह अपने होस्ट के पचे हुए खाने को अपनी स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। 7वां पॉइंट, स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स। इनके अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए खास फ्लेम सेल्स होती हैं। ज्यादातर फ्लैटवॉर्म्स परजीवी पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए चिपकने के लिए इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं। और हाँ, प्लानारिया के पास बॉडी पार्ट्स को वापस उगाने की अद्भुत क्षमता यानी हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। 8वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे प्लानारिया जो एक फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म है, टीनिया टेप वॉर्म जो मनुष्य और सुअर की आंतों में रहने वाला एंडो पैरासाइट है, और फैसियोला जो भेड़ और कैटल के लिवर में मिलता है। नेक्स्ट, ट्रैप जोन। क्वेश्चन 1, एनिमल किंगडम में सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर किस फाइलम में देखा गया? आंसर हमेशा प्लेटिहेलमिन्थीज होगा। क्वेश्चन 2, ऐसा कौन सा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन फिर भी एसिलोमेट है? आंसर प्लेटिहेलमिन्थीज। यह एकमात्र फाइलम है जो 3 जर्म लेयर्स के बाद भी एसिलोमेट है। क्वेश्चन 3, फ्लेम सेल्स किस फाइलम का सिग्नेचर एक्सक्रीटरी सिस्टम है? आंसर प्लेटिहेलमिन्थीज। क्वेश्चन 4, किस जीव में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह अनुपस्थित एब्सेंट होता है? आंसर टेप वॉर्म। नेक्स्ट हम समझेंगे फाइलम 5, एस्केलमिन्थीज, जिसे नेमाटोडा भी कहते हैं। एवोल्यूशन के नजरिए से यह फाइलम बेहद खास है क्योंकि यहां से शुरू होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जामिनर का यह ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, तो चलिए इसके हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, नेम एंड मीनिंग। इन्हें आम भाषा में राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। अगर इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो ये बिल्कुल गोल यानी सर्कुलर दिखाई देते हैं। ये फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल या पौधों और जानवरों में पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन होता है, यानी यह पूरे एनिमल किंगडम का पहला ऐसा फाइलम है जहां ऑर्गन मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें तीनों जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, सीलोम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं, यानी इनके पास बॉडी कैविटी तो है लेकिन वह ट्रू नहीं है। मेसोडर्म की लेयर बिखरी हुई थैलियों, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जहां माउथ और एनस दोनों अलग अलग छिद्रों के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल फीचर्स। इनकी 2 सबसे बड़ी पहचान याद रखिए। पहला, इनके पास खाना खींचने के लिए एक मस्कुलर फेरिंग्स पेशीय ग्रसनी होता है। दूसरा, ये डाइशस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। आमतौर पर फीमेल मेल से ज्यादा लंबी होती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अस्केरिस, आंत का गोल कृमि। वुकेरेरिया, फाइलेरिया कृमि जिससे हाथी पांव एलिफेंटाइसिस की बीमारी होती है। एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। नेक्स्ट टॉपिक, अल्टीमेट एग्जाम ट्रैप जोन। क्वेश्चन 1, एनिमल किंगडम में सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस फाइलम में पाया गया? आंसर एस्केलमिन्थीज या नेमाटोडा। क्वेश्चन 2, पूरे एनिमल किंगडम में स्यूडोसीलोमेट जीव किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? आंसर एस्केलमिन्थीज। जब भी स्यूडोसीलोमेट शब्द आए बिना झिझक एस्केलमिन्थीज ही टिक करना। क्वेश्चन 3, किस फाइलम से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है? आंसर एस्केलमिन्थीज। प्लेटिहेलमिन्थीज सिर्फ ऑर्गन लेवल पर ही रुक गया था। तो यह था फाइलम एस्केलमिन्थीज का पूरा कॉन्सेप्ट। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें, यह आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम 6, एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में बायोलॉजी एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाती है। यहां से ट्रू सीलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की शुरुआत होती है। आपको याद है ना, हमने अपनी पिछली क्लास में मेटामेरिज्म के 3 प्राइम एग्जाम्पल्स देखे थे, अन्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो चलिए एनेलिडा को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसका नेम एंड मीनिंग। एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग यानी छोटी अंगूठी। इनकी बॉडी छोटी छोटी रिंग्स या सेगमेंट्स से मिलकर बनी दिखती है, इसलिए इन्हें एनेलिडा कहते हैं। ये एक्वाटिक, समुद्री और मीठे पानी दोनों में और टेरेस्ट्रियल जमीन पर होते हैं।
ये फ्री लिविंग और कभी कभी पैरासिटिक परजीवी भी होते हैं, जैसे कि लीच यानी जोंक। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, यानी इनमें डेवलप्ड ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। बॉडी को सिर्फ एक एक्सिस से दो बराबर लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, जर्म लेयर्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें तीनों जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, सीलोम। ये ट्रू सीलोमेट या यूसीलोमेट होते हैं। ध्यान दें, यह पॉइंट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इनके अंदर सच में एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है जो पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरी होती है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें माउथ और एनस दोनों फुली फंक्शनल होते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स, विशेष पहचान। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनका शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से छोटे छोटे सेगमेंट्स में बंटा होता है, जिन्हें मेटामेर्स कहते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरे इनवर्टेब्रेट ग्रुप में ये पहले एनिमल्स हैं जिनके अंदर खून बंद नलियों ब्लड वेसल्स में बहता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। नेफ्रीडिया। इनके अंदर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का काम नेफ्रीडिया नामक ऑर्गन्स करते हैं। लोकोमोशन, गति। इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य और सर्कुलर यानी वृत्तीय मसल्स होती हैं। नेरीज जैसे एक्वाटिक एनालिड्स के पास तैरने के लिए लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स: अर्थवॉर्म फेरेटिमा, यह है किसान का दोस्त। लीच हिरोडिनेरिया, खून चूसने वाला एक्टोपैरासाइट। नेरीज, यह एक्वाटिक फॉर्म है, इसमें पैरापोडिया होते हैं और यह डाइशियस एकलिंगी होता है। अब फोकस कीजिए इन ट्रैप जोन पर, क्योंकि यहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्वेश्चन 1, एनिमल किंगडम में ट्रू सीलोम सबसे पहले किस फाइलम में पाया गया? आंसर है एनेलिडा। याद रखिए, प्लेटिहेलमिन्थीज एसिलोमेट था और एस्केलमिन्थीज स्यूडोसिलोमेट था। ट्रू सीलोम की एंट्री अन्नेलिडा से ही होती है। क्वेश्चन 2, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म किस फाइलम का प्राइमरी फीचर है? आंसर एनेलिडा। जब बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से सेगमेंट्स में बंटी हो तो पहला आंसर एनेलिडा होता है। क्वेश्चन 3, फ्लेम सेल्स और नेफ्रीडिया में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है? आंसर एनेलिडा का। फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थीज में होती हैं। क्वेश्चन 4, कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ दिखा? आंसर एनेलिडा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में वापस ओपन सिस्टम हो जाएगा, इसलिए यह एक्सेप्शन है और एग्जाम का सुपर ट्रैप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस फाइलम की जो पूरे एनिमल किंगडम का बेताज बादशाह है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। यह पूरे एनिमल किंगडम का द लार्जेस्ट फाइलम यानी सबसे बड़ा संघ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की लगभग 2/3 2/3 स्पीशीज इसी के अंदर आती हैं। एग्जाम के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है तो वो यहीं से होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नेम एंड मीनिंग। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जुड़े हुए, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस या फीट, पैर। यानी ऐसे जीव जिनके पास जुड़े हुए हाथ पैर या जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, जमीन पर, पानी में और हवा में भी। ये सबसे सक्सेसफुल और लार्जेस्ट ग्रुप हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। इनके पास बेहद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, सीलोम एंड बॉडी कैविटी। ये ट्रू सीलोमेट होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, इनके अंदर सीलोम ब्लड से भरी कैविटी में बदल जाती है, जिसे हीमोसील रुधिर गुहा कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी शरीर अलग अलग सेगमेंट्स में बंटा होता है। इंसेक्ट्स में बॉडी आमतौर पर 3 हिस्सों में बंटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसका अच्छा एग्जाम्पल है कॉकरोच। अब आते हैं इनके स्पेशल आइडेंटिफाइंग फीचर्स पर। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये फीचर्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पहला, काइटिनस एक्सोस्केलेटन।
इनका बाहरी कवच यानी एक्सोस्केलेटन एक टफ सब्सटेंस काइटिन का बना होता है। यह शरीर की प्रोटेक्शन करता है और समय समय पर ये अपना पुराना बाहरी कवच बदलते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग या एक्डिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिए, अन्नेलिडा में हमने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनका ब्लड वेसल्स के अंदर पूरी तरह बंद होकर नहीं बहता, बल्कि बॉडी कैविटी के एक हिस्से हीमोसील में फ्लो करता है। नेक्स्ट, डाइवर्स रेस्पिरेशन टाइप्स। आर्थ्रोपॉड्स में रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स, प्रॉन और क्रैब में गिल्स पाए जाते हैं। बुक गिल्स विशेष रूप से लिम्यूलस यानी किंग क्रैब में पाए जाते हैं, जबकि बुक लंग्स स्पाइडर और स्कॉर्पियन जैसे एराक्निड्स में पाए जाते हैं। और इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच और हाउस फ्लाई में ट्रेकियल सिस्टम यानी श्वासनली तंत्र पाया जाता है। अब आते हैं एक्सक्रेटरी और सेंसरी ऑर्गन्स पर। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन इंसेक्ट्स में मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। वहीं प्रॉन जैसे क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स, जिन्हें एंटेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स। इनमें एंटेनी, कंपाउंड आइज, सिंपल आइज और बैलेंसिंग ऑर्गन्स स्टेटोसिस्ट्स पाए जा सकते हैं। अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले यूजफुल या इकोनॉमिक इंसेक्ट्स। एपिस हनी बी यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट और लैक्सिफर लैक इंसेक्ट यानी लाख कीट। नेक्स्ट, वेक्टर्स यानी रोगवाहक। एनोफिलीज, क्यूलिक्स और एडीज ये इंपॉर्टेंट मॉस्कीटो जेनेरा हैं। नेक्स्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट। लोकस्टा यानी टिड्डा एक इंपॉर्टेंट हार्मफुल पेस्ट है। और फाइनली, लिविंग फॉसिल। लिम्यूलस यानी हॉर्स शू क्रैब एक फेमस लिविंग फॉसिल है, तो आर्थ्रोपोडा में याद रखिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ओपन सर्कुलेशन, डाइवर्स रेस्पिरेशन और जॉइंटेड अपेंडेजेस। यही हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। अब फोकस कीजिए अल्टीमेट ट्रैप जोन पर, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रैप 2, जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस किस फाइलम की मुख्य पहचान है? आंसर, आर्थ्रोपोडा। नाम में ही आर्थ्रो जुड़े हुए और पोदा पैर छुपा है। ट्रैप 3, स्टूडेंट्स अक्सर अन्नेलिडा और आर्थ्रोपोडा के सर्कुलेटरी सिस्टम में कंफ्यूज होते हैं। अन्नेलिडा में क्लोज्ड होता है, पर आर्थ्रोपोडा में वापस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ट्रैप 4, इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? आंसर, रेस्पिरेशन होता है ट्रेकियल सिस्टम से और एक्सक्रीशन के लिए होती हैं मैल्पीगियन नलिकाएं। ये दोनों डेटा पॉइंट्स आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे की फाइलम हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।